Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो ट्रम्प साहब इलेक्शन जीतने वाले हैं ऐसी बातें चल रही हैं और उसके हिसाब से मार्केट में काफी अच्छी एक रैली देखने को मिली है। तो ये रैली जो है, क्या हमारा जो प्रॉब्लम था, जो गिरावट हो रही थी, वो खत्म हो गई ये मान लें और इन्वेस्ट कर दें, या कुछ प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं जिसको चार्ट पे हमको देखना जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सपोर्ट में है चार्ट में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अगेंस्ट में है चार्ट में, आज के वीडियो में फटाफट बताऊंगा। तो निवेश करने से पहले एक बार जब फटाफट देख लो, समझ लो, तो सीख के ही जाओगे। हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस यहाँ से आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही थी। और जब ये गिरावट शुरू हुई थी, मैंने उस समय ही इसी दिन आपको बता दिया था कि भैया बैंड बज गया है। अपने अपने बारे में आप सोच लीजिए, टेलीग्राम पे मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, उनको पता होगा इस बारे में। और एडवांस टेक्निकल में तो मैं पहले से ही बोलता है। अब क्या है, मतलब क्या कुछ बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, समझते हैं। सी ओवर हियर, ये जो आप आरएसआई देख रहे हो, ये आप देखें, जो आरएसआई मैंने जो सिग्नल लगा रखा है, ये 60-40 का है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट से हम इस पॉइंट, मतलब ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हम 40 आरएसआई के नीचे गए, तो मतलब ओवरसोल्ड एरिया में 30 आरएसआई के नीचे जाएंगे। तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूं। या तो ये जो पहला कैंडल आप देख रहे हो, दिस वॉज 28 आरएसआई। ठीक है, ये देखो, ये 28 आरएसआई वाला कैंडल है। उसके बाद भी प्राइस नीचे गया है, बट आरएसआई ऊपर गया है। तो क्या समझ में आया? डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस देखने को मिला है। जब भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिले तो आप ये समझें कि कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंस मिलने से कुछ नहीं होता। आपको ये देखना है कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई किधर है? आधे लोग तो बेचारे उसी में परेशान रहेंगे, है ना, और वो समझाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जिनको पता है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है, अगर वो कट गया तो फिर आपको काफी अच्छी एक रैली देखने को मिलेगी। चलो, पहली पॉइंट। दूसरा, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में आप इस पूरे एरिया को देखिए, जो ऊपर से गिरावट हुई है, एक बार भी आपको गैप अप ओपनिंग नहीं मिली है। यहां पे आपको मिली है, यहां पे आपको मिली है। ये कुछ जबरदस्त बातें कहता है कि भाई जुगाड़ हो सकता है। सो अब जब भी आप एक ओवर सोल्ड एरिया में हो, ये जो रेड कैंडल बना था, ये जो रेड कैंडल बना था 4 नवंबर को, जो रेड कैंडल बना था, उस समय मेरा आरएसआई था 31.58। ओके, और उसके बाद आपको एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न देखने को मिला। पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहता है कि भैया अगर प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर चला जाए तो बाई कर लेना। तो आप देखेंगे आज प्राइस उसके ऊपर चला गया। ये चीज आपको ध्यान देनी है, प्राइस ऊपर चला गया है, क्या इसके ऊपर क्लोज करता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चला तो गया है, क्या क्लोज करता है या नहीं करता है, ये देखना जो है बहुत जरूरी है। अगर क्लोजिंग आई तो पॉसिबिलिटी है कि आप ऊपर की तरफ जाओगे, अगर क्लोजिंग नहीं आई तो पॉसिबिलिटी है आप नीचे की तरफ जाओगे। ये ग्रीन कैंडल पहले तो इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए और रेड नहीं होना चाहिए कि थोड़ा देर बीतने के बाद ये रेड हो गया। ये बात पे आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरा, अब खेल को समझने के लिए आपको थोड़ी बारीकियों में भी चलना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको एक बार वीकली चार्ट पे लेके चलूं, तो वीकली चार्ट पे
ये सारा चीज कहाँ हो रहा है? ये सारा चीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास पहुंच गया है, और वहां से आपको ये थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको यहां से रिवर्सल मिले, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई आपको उस पर ध्यान देना। अब आपको मैं लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये देखो, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये भाई साहब 100 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आके अटक गए। समझ रहे हो? 100 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आके अटक गए। अगर आप इसको पार करने में कामयाब हुए आज, तो फिर मूवमेंट आपको मिलेगा। इसके ऊपर आप नहीं गए और ये कैंडल यहां से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, तो फिर आप वापस एक बार नीचे के दर्शन कर सकते हो। या तो 20 पीरियड तक दर्शन मिल जाएंगे, या फिर आपको नीचे के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे आपकी एकदम एक्सट्रीम नजर होनी चाहिए। खरीदारी करनी है, इसके ऊपर ही करना। अगर क्लोज करता है 1 आवर का कैंडल तो, नहीं करता है तो बहुत उसकी है, अटक सकने की संभावना बन जाती है। राइट? तो ये कुछ चीजें हैं। हमको नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन हम अपने चार्ट्स को देख सकते हैं और चार्ट देख के समझ सकते हैं कि भैया क्या हो सकता है। ठीक है, चार्ट कभी झूठ नहीं कहते है। चलो फिर आज यहीं पे बंद करता हूँ, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।